नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी महासागर में। तो आज हम 51 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है आज के वीडियो का कि रचनाकार और रचना में कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। तो वो हमें बताना है। पहला विकल्प है चित्रावली उस्मान की है, कनकावती जानकवि की है, हंस सवाई कासिम शाह का है और मधुमालती कुतुबन की है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। मधुमालती है वो कुतुबन की नहीं है, वो है किसकी? मंजन की। मधुमालती मंजन कवि की मानी जाती है। ठीक है। और कुतुबन की जो रचना है वो मृगावती है। क्या है? मृगावती। इसमें अगर हम और देखें तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सूफी प्रेम खान काव्यों की, तो वो देख लेते हैं हम। इसमें एक पहली रचना आती है हंसावली, जिसका नाम है हंसावली। हंसावली जो रचना है इसका रचना काल है 1370 ईस्वी और ये असाहित की रचना है। किसकी? असाहित की। हंसावली 1370 ईस्वी असाहित की रचना है और ये जो रचना है ये राजस्थानी भाषा की है। इसकी भाषा अगर पूछे तो ये राजस्थानी भाषा की है, इसलिए ये रचना है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में दूसरी रचना इसी संदर्भ में आती है चंदायन। चंदायन जो रचना है ये मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी? मुल्ला दाऊद की रचना है। और ये जो रचना है ये रचना अवधी भाषा की रचना है। किस भाषा की है? अवधी भाषा की रचना है। और इसका जो रचना काल है वो 1379 ईस्वी है। 1379, 1379 ईस्वी इसका रचना काल माना जाता है। और इसको राम कुमार वर्मा ने सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का पहला कवि और पहली रचना है वो माना है। किसको? चंदायन और मुल्ला दाऊद को। यानी सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि है वो चंदायन जो रचना है, उसके जो कवि है मुल्ला दाऊद, उसको रामकुमार वर्मा ने माना है। ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो एक आती है रचना सत्यवती कथा। कौन सी? सत्यवती कथा। ये जो रचना है इसका रचना काल है 1501 ईस्वी। 1501 ईस्वी रचना काल है इसका। और ये जो रचना है इसके रचनाकार है ईश्वर दास। और ये जो रचना है इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसके जो कवि है ईश्वरदास, इसको सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि माना है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसी संदर्भ में अगर बात करें तो एक रचना आती है आपके रूप मंजरी। उस रचना का नाम है रूप मंजरी। रूप मंजरी। रूप मंजरी जो रचना है ये आपके 1568 ईस्वी की रचना है। और इस रचना के रचनाकार है नंददास। नंददास इसके रचनाकार माना जाता है। और ये जो रचना है ये सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में ब्रज भाषा की रचना मानी जाती है। किस भाषा की? ब्रज ब्रज भाषा की रचना मानी जाती है, इसलिए ये रचना है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। एक रचना और आती है इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक रचना आती है ज्ञानदीप करके। क्या? ज्ञानदीप करके रचना आती है। ये जो रचना है ये शेख नबी की रचना है। शेख नबी की रचना है। और ये एकमात्र ऐसी रचना है जिसका नामकरण है ना वो नायक के नाम पर है। किसके नाम पर है? नायक के नाम पर है। बाकी सारी रचनाएं है वो सारी रचनाएं नायिकाओं के नाम पर आधारित है। तो ये जो चीज है वो हमने इस संदर्भ में देखी। अगला प्रश्न है इसमें कि इनमें सगुण निर्गुण उपासना विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। तो सगुण और निर्गुण दोनों ही उपासक सत्संग, गुरु महिमा तथा स्मरण के साथ साथ तीर्थाटन को भी भक्ति का आवश्यक अंग मानते हैं। अवतारवाद सगुण उपासना का मेरुदंड है। अगला विकल्प है इसमें निर्गुण उपासक पुराणों में वर्णित अवतारों और उनके विग्रह आदि को नहीं मानते।
अवतारवाद का खंडन करने के बावजूद भी निर्गुण उपासक ब्रह्म को इंद्रिय गम्य बनाने के लिए उस निर्गुण निराकार पर रूपक प्रतीक आदि का आरोप करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आपने अब तक देख लिया होगा। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। 1 नंबर विकल्प है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि सगुण और निर्गुण जो दोनों उपासक है वो सत्संग, गुरु महिमा तथा स्मरण के साथ साथ तीर्थाटन को भी भक्ति का आवश्यक अंग मानते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो सारी विशेषता हैं ये निर्गुण उपासक जो कवि हुए हैं, निर्गुण जो संत हुए थे, उनकी मानी जाती है। सगुण और निर्गुणों का साथ में कोई रोल नहीं था, तो निर्गुणों में ये मतलब विशेषताएं पाई जाती थी। तो इन्होंने उनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति का भी अभाव पाया जाता है। तो ये चीज है वो हमने इसमें देखी। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प। अगला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि यदि हम आचार्यत्व और कवि दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास से ये कुछ भी सी ठहरते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किसके लिए कहा है? तो क्या चिंतामणि होंगे, देव, प्रताप शाही, पद्माकर? क्या हो जाएंगे इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। प्रताप शाही के लिए बात है वो कही है कि मतीराम, श्रीपति और दास, इन तीनों से कुछ भी है वो किसको ठहराते हैं? ये प्रताप शाही को ठहराते हैं कि ये तीनों से ये कुछ बढ़िया ही है। भाई इसका मतलब है कुछ बढ़िया है। इसमें सभी रचनाएं महाकवि देव की है, वो विकल्प हमें बताना है। यानी कौन कौन सी रचनाएं है वो देव की मानी गई है इसमें। तो ये चीज हमें देखनी है इसमें कि काव्य रसायन इसका नाम दूसरा ये भी आता है, शब्द रसायन। क्या? शब्द रसायन। तो काव्य रसायन या शब्द रसायन ये बिल्कुल देव की है। छंदार्णव छंदार्णव अगर बात करें तो छंदार्णव जो रचना है ये देव की नहीं है, ये किसकी रचना मानी जाती है? भिखारीदास की। भिखारीदास की रचना मानी जाती है। इस वजह से ये विकल्प तो एकदम गलत हो ही गया, क्योंकि इसमें ये रचना है वो भिखारीदास की आ गई। और उसके बाद में ये काव्य विलास रचना है। काव्य विलास जो रचना है ये प्रताप शाही की रचना है। किसकी है? प्रताप शाही की। तो इस विकल्प में दो है वो रचनाएं अलग आ गई, तो ये विकल्प नहीं होगा। उसके बाद में अगला जो विकल्प है इसमें दिया हुआ है कि भावविलास। भावविलास बिल्कुल देव की रचना मानी जाती है। लेकिन कवि कल्पद्रुम जो रचना है ये देव की ना होकर के किसकी है? श्रीपति की। तो ये विकल्प भी नहीं होगा। काव्य प्रकाश जो रचना है ये मम्मट की मानी जाती है। तो ये विकल्प भी नहीं होगा। रस विलास बिल्कुल देव की रचना मानी जाती है। रस विलास बिल्कुल देव की रचना मानी जाती है। लेकिन अलंकार माला जो रचना है ये देव की ना होकर के किसकी है? सुरति मिश्र की रचना। भवानी विलास भी देव की रचना है। तो ये इस विकल्प में ये एक और आ गई अलग, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। क्योंकि भावविलास, अष्टयाम और काव्य रसायन ये तीनों रचना है वो देव की, इस विकल्प में सही है। अगला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि कविकुल कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? कविकुल कंठाभरण के रचयिता कौन है? तो ये चीज है वो हमें बतानी है। देखिए इसमें कवि कुलकंठाभरण ग्रंथ है, इससे संबंधित कुछ एक रचनाएं जो आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। जैसे एक रचना है आपके कवि कुल कल्प तरु, एक आती है कविकुल कल्पतरु और दूसरी आती है कविकुल कंठाभरण और तीसरी रचना आती है कवि कल्पद्रुम। कवि कल्पद्रुम। तो ये जो तीन रचनाएं हैं तीनों को हमें ध्यान रखना है। जो कविकुल कल्पतरु है, तरु है वो है चिंतामणि की।
किसकी? चिंतामणि की। कवि कुल कंठाभरण अगर पूछे तो वो है दुलह की। और कवि कल्पद्रुम पूछे तो वो है श्रीपति की। किसकी है? श्रीपति की। तो ये तीनों रचनाएं है वो हमें ध्यान रखनी है। कवि कुल कल्पतरु की बात करें तो चिंतामणि, और केवल कवि कल्पद्रुम पूछे, ये कुल अगर बीच में आ गया तो चिंता हो जाएगा, और कुल नहीं है तो कवि कल्पद्रुम श्रीपति की। कुल की चिंता होती है व्यक्ति को, हर किसी व्यक्ति को कुल की चिंता होती है, तो कुल आगे आते ही हमें चिंता करनी है, और कंठ आते ही हमें दूल्हे की याद करनी है कि कौन है? दूल्हा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कवि कुल कंठाभरण का ग्रंथ के रचयिता है वो दुल्हा माने जाते हैं, दुल्हा कवि माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, सूफी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें पहला विकल्प है इसमें कि सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है, फिर परमात्मा और पैगंबर का स्मरण करते हैं। अगला विकल्प है कि सूफी कवि लौकिक या सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम में बाधक नहीं मानते, अपितु साधक मानते हैं। ये प्रेम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की बात कहते हैं। बहुसंख्यक सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अपना आध्यात्मिक प्रेम अभिव्यक्त किया है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा एक नंबर विकल्प। एक नंबर जो ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो गलत है। सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है और फिर परमात्मा और पैगंबर का स्मरण करते हैं, तो ये चीज़ है वो इसमें गलत है। तो गुरु की जो वंदना होती है वो आपके निर्गुण जो उपासक है उनमें की जाती है। सूफियों में ये चीज़ नहीं होती है। बाकी सूफी कवि अलौकिक या सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम में बाधक नहीं अपितु साधक मानते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वे प्रेम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की बात भी करते हैं, और बहुसंख्यक सूफी जो कवि है उन्होंने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अपना जो खुद का आध्यात्मिक प्रेम है वो अभिव्यक्त किया है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर इसके बारे में अगर हम सूफी काव्य धाराओं की जो विशेषता है उसके अगर बारे में बात करें तो इसकी कुछ विशेषताएं और निकल के आती हैं कि जैसे ये क्या करते हैं कि काव्यों का नाम है ना प्राय नायिकाओं के नाम पर रखते हैं। जैसे मधुमालती है, मृगावती है, पद्मावत है, ये सारी है वो जैसे नाम है वो नायिकाओं के नाम पर रखते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेम तत्वों की प्रधानता होती है, और इसमें साहसिक प्रेम कथाओं पर यह आधारित होती है। लोक संस्कृति व लोक जीवन का स्वाभाविक इसमें चित्रण होता है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का इसमें अभाव होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो कवि है ये कवि मुसलमान होते हैं, और कथानक जो होते हैं इसमें हिंदू नायक नायिकाओं पर आधारित होते हैं। और काव्य की जो भाषा है अवधी भाषा मानी गई है, और शैली है वो मसनवी शैली मानी है इन्होंने। नारी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन इन्होंने किया है। वियोग श्रृंगार की प्रधानता इसमें मानी जाती है, और प्रकृति का आलंबन रूप का चित्रण नहीं किया है, प्रकृति के उद्दीपन रूप का इन्होंने चित्रण किया है। तो कुछ ऐसी विशेषताएं हैं वो हमने इसमें देखी है। अगला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारत में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के से पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ के बारे में उक्त विचार किस विद्वान के हैं? तो किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पीतम्बर दत्त बड़द्वाल? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला जो प्रश्न है वो रचनाओं को सुमिलित करके बताना है हमें कि रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए ये जो रचनाएं हैं इनको हम देखें तो जैसे जिंदगी और जोंक है, ये जो रचना है वो अमरकांत की मानी जाती है। फैंस के इधर उधर, ये जो रचना है ये ज्ञान रंजन की रचना मानी जाती है। गदल जो कहानी है ये रंगई राघव की मानी जाती है, और जहां लक्ष्मी कैद है ये राजेंद्र यादव की कहानी मानी जाती है। ये जो विधाएं हैं ये सारी कहानियों की विधाएं, ठीक है। और ये इस हिसाब से हम इनको मिला लेंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक का चार। एक का चार किस में है? केवल 2 नंबर में। तो इस प्रश्न का विकल्प 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। इन रचनाकारों को
संबंधित रचनाओं के साथ है वो सुमेलित करना है। तो इसमें जो पहला विकल्प है इसमें कि मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग जो है ये इनका रचना कौन सी होगी? शंकर शेष, सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जो 59 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पहला जो विकल्प है इसमें मृदुला गर्ग, ये इसका हो जाएगा एक और अजनबी। एक और अजनबी जो है ये इसका मृदुला गर्ग का हो जाएगा। शंकर शेष जो है इनका हो जाएगा एक और द्रोणाचार्य। सुरेंद्र वर्मा का हो जाएगा 8वां सर्ग और रमेश बख्शी का हो जाएगा देवयानी का कहना। तो इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे तो एक का चार केवल एक माया हुआ, तो 4 नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी का 3, सी का 1 और डी का 2। आज का अंतिम प्रश्न है। गला ज़्यादा खराब है तो आज 10 प्रश्न ही हम सम्मिलित करेंगे। अगले वीडियो में भी देखेंगे कि 10 होगा, 20 होगा, जितने भी देखते हैं। अगला आज का प्रश्न है कि रचना और रचनाकारों से संबंधित है वो सुमेलित सही विकल्प कौन सा है, चयन करना है। इसमें दिया हुआ है कि वापसी रचना है वो किसकी है? उषा प्रेमवदा। एक चूहे की मौत बद्दी उजमा, ये उपन्यास विधा की रचना है। आवारा मसीहा, ये जो है ये विष्णु प्रभाकर की रचना मानी जाती है, जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित मानी जाती है। किसके? शरत चंद्र के जीवन पर आधारित मानी जाती है। मछली मरी हुई, मछली मरी हुई जो है ये राजकमल चौधरी की रचना मानी जाती है। तो डी का 4, ए का 3, 2 का 1, 2 का 1 का 3, 1 का 3 2 मारा है। बी का 2, बी का 1। तो ये जो 2 नंबर विकल्प है इसका इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में 10 प्रश्न सम्मिलित किए हैं। अगले आने वाले वीडियो में भी हम कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।